ओम शांति। तो करते हम राजयोग मेडिटेशन। तो कल परसों और नरसों 3 दिन यहाँ पर राजयोग मेडिटेशन इसी जगह पर सिखाया जाएगा। तो यहाँ से हमारे ब्रह्म कुमारी से गीता दीदी जी यहाँ पर आए हुए हैं, तो सभी उनके अमृत वचनों का लाभ उठाने की सभी कोशिश करें। सबसे बड़ा योग राजयोग है और उसी राजयोग की प्राप्ति करने के लिए हमारे समक्ष से हमारी गीता दीदी जी जो कि ब्रह्म कुमारी से आए हुए हैं, सभी उनके प्रवचन का लाभ जरूर उठाएं। कल परसों तो सुबह 7 से 8, 23, 24 और 25 सुबह 7 से 8 यह समय याद रखिएगा। और इस समय में ब्रह्म कुमारी आनंद सरोवर अंबाजोगाई में आने की कृपा करे। तो करते हम अगले 10 मिनट का राजयोग मेडिटेशन का छोटा सा अभ्यास। तो जिस प्रकार से मन, इंद्रिय व प्राण इनकी समान एकरूपता योग है, तो मन को काबू करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, मन को अपने वश में करने के लिए सत्संग और मेडिटेशन की आवश्यकता होती है, ध्यान की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से अपने शरीर को फिट रखने के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए आसनों की आवश्यकता होती है और प्राणवायु बढ़ाने के लिए, रोगों को दूर करने के लिए प्राणायाम की आवश्यकता होती है। तो जब मन, इंद्रिय और प्राण इनकी समान एकरूपता होती है तो इसी का नाम योग है। तो सबसे बड़ा योग राजयोग है। यदि हम अपने मन के ऊपर काबू करते हुए अपने अनकॉन्शियस मन को जगाने की कोशिश करते हैं तो ये सबसे बड़ा हमारे शरीर के लिए, रोगों को दूर करने के लिए ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। तो करते हम राजयोग मेडिटेशन अगले 10 मिनट के लिए। राजयोग के अभूतपूर्व अनुभव हेतु ब्रह्मा कुमारी आपका स्वागत करती है। ये खुद को पहचानने की और खुदा तक पहुंचने की यात्रा है। ऑडियो वीडियो के द्वारा स्वयं को भाव विभोर करें। पूरी यात्रा के दौरान कृपया अपना VR हेडसेट अवश्य पहने रखें। ओम शांति। कितना सुंदर दृश्य है। प्यारी तितलियां, ठंडी ठंडी हवा की मधुर झोंके। वाह, कितनी ताजगी है। मैं एक गहरी सांस ले रही हूँ। ताजगी और आराम का अनुभव हो रहा है। बेहद विशाल सागर को देख मेरा मन भी असीम और बेहद होता जा रहा है।
मेरा शरीर निश्चल होते ही भ्रुकुटी के बीच में चैतन्यता महसूस हो रही है। हाँ, मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा, चैतन्य शक्ति, यही मैं हूं। एक अविनाशी चैतन्य सितारा इस बिंदु रूप में हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं अब इन दृश्यों से पार जा रही हूं। आसमान में ऊंचा उड़ते हुए भौतिक दुनिया से भी पार, घने बादलों से गुजरते हुए मैं विशाल अंतरिक्ष में पहुंची। नीचे नीले रंग की पृथ्वी दिखाई दे रही है। मन और बुद्धि के बल से मैं समय की सीमा से पार जा रही हूं। सूर्य, चांद, ग्रहों, नक्षत्रों से पार, ऊपर संपूर्ण तारामंडल से भी पार ऊपर जा रही हूं। अब मैं एक प्रकाश की दुनिया में पहुंच गई हूं। यहाँ सुनहरा लाल प्रकाश अनंत में फैला है। ये शांति का लोक है, शांतिधाम, सर्वश्रेष्ठ धाम, परम धाम। सर्वत्र मधुर शांति का अनुभव हो रहा है। मुझे अपने शांत स्वरूप का एहसास हो रहा है। मैं निश्चिंत हूं, क्योंकि यही मेरा रूहानी घर है। मैं यहाँ का निवासी हूं। मैं यहाँ स्वतंत्र हूं। मेरे जैसे अनेक आत्म सितारे हैं, चारों ओर जगमगा रहे हैं। मैं एक अनोखा, शक्तिशाली, तेजस्वी, दिव्य प्रकाश को देख रही हूं। मैं उस प्रकाश पुंज के अनोखे आकर्षण में खींची चली जा रही हूं। मैं इस ज्योति के करीब, बहुत करीब पहुंच गई हूं। ओहो, ये तो स्वयं ईश्वर है, परम ज्योति, परमात्मा, सर्वशक्तिमान है। मैं परमात्मा के बिल्कुल सन्मुख और लंबे पलों तक गहरे आनंद का अनुभव कर रही हूं। अब केवल मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा, मैं परमात्मा के कितने करीब हूं। मुझे यह एहसास हो रहा है, आप प्यार का सागर है। मैं स्वयं को आपके सच्चे प्यार की किरणों से भरपूर कर रही हूं। आपके प्यार की लहरों में
मेरा मन और बुद्धि निर्मल हो रहा है। तुम मेरे मीठे अति प्रिय संतान हो। तुम मेरी ही तरह एक आत्मा हो। तुम एक सुंदर प्रकाश बिंदु आत्मा हो। मेरे सारे गुण तुम्हारे में भी हैं। तुम शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो। मैं तुम्हें सदा प्यार करता हूं, हमेशा के लिए। तुम सदैव मेरे हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरी छत्र छाया में तुम सदा सुरक्षित हो। तुम एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हो। स्मृति से तुम सदा शक्तिशाली बनते हो। सारा दिन इसी स्मृति में रहो तो हर कार्य में सफलता मिलेगी। सदा यही आत्मस्मृति में रहकर मुझे याद करो तो तुम्हें सर्व शक्तियां मिलेंगी। मैं तुम्हें पावन बनाकर नई ऊर्जा से भरपूर करता हूं। आपने मुझे समझा, सराहा, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं आपके समक्ष सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। मैं आपके प्यार में संपूर्ण तन्मय हो चुकी हूँ। मैं आप में समाती जा रही हूँ। बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। मैं भरपूर हूँ, संतुष्ट हूँ। तो अब मैं स्वयं को ऊर्जावान, सशक्त और समर्थ अनुभव कर रही हूँ। इस सुखद अनुभव के साथ मैं आत्मा धीरे धीरे अपने कर्म भूमि की ओर वापस आ रही हूँ। मैं चारों ओर प्यार और शांति की किरणें फैला रही हूँ। ये किरणें वातावरण को सकारात्मक और शक्तिशाली बना रही है। ओम शांति। ओम शांति। तो इस प्रकार से योग अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें। अष्टांग योग, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग का पालन करो। अष्टांग योग में मुख्यतः 8 अंग आते हैं। उसमें पहला भाग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जब हम इस अष्टांग योग का पालन करते हैं तो जैसा कि पहला था यम 5 प्रकार के हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, पंच यमः। शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, पंच नियमः। तीसरा जो आता है आसन, स्थिरम सुखम आसनम। चौथा है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास सति और गति विच्छेद प्राणायाम। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो प्रत्याहार, स्व विचार, संप्रयोगे, चित्त स्वरूप अनुकार, इंद्रियाना प्रत्याहार। और जब इंद्रियों पर संयम हो जाता है तो देशबंध चित्त से धारणा बन जाती है। और उसके बाद तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम, तो ध्यान लगना शुरू हो जाता है। और जब ध्यान लगना शुरू हो जाता है तो
लास्ट की जो अवस्था है तदे यार्थमात्र निर्वाचन स्वरूप शून्य में व समाधि, तो समाधि की अवस्था मोक्ष की अवस्था आती है। तो उसमें जो हमारा 7वां अंग है वो ध्यान, तो ध्यान, राजयोग मेडिटेशन, अमृत वेला मेडिटेशन, 7 चक्रास ओपनिंग एंड हेल्दिंग, उसके बाद ज्वालामुखी योग। तो अलग अलग प्रकार के ध्यान के साधन हैं, उसमें से सबसे बड़ा साधन है राजयोग मेडिटेशन। तो इसी जगह पर हर रोज़ आने की कोशिश करें। यहाँ पर ब्रह्म कुमारी, मानसरोवर, अंबजोगाई, यहाँ पर ये जगह स्थित है। यहाँ पर आप परमात्मा की शक्ति के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। तो जैसा कि हमारे जो आत्माओं के 7 गुण हैं, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा पवित्र रूपी है। तो पहला जो गुण था ज्ञान का गुण था। तो 7 प्रकार के जो आत्मा के गुण हैं, इसको हमने अंगीकार करना है कि मैं ज्ञान